ये है जय श्री सच्चिदानंद सर्वधर्म संभाव आध्यात्म योगाश्रम जियावन। आदि अनादिकाल से धर्म की गंगा बह रही है। इस गंगा को प्रवाहित करने में समय के सद्गुरु एवं तत्वज्ञानी संत महात्माओं की अहम भूमिका है। महापुरुषों ने अपने चिंतन एवं मनन के द्वारा भजन और सत्संग के माध्यम से उस सत्य को उजागर करने का प्रयास किया है जो मन, वाणी और इंद्रियों से परे है। भजन, सत्संग, व्याख्यान ये सब उस परमात्मा की तरफ से किए गए इशारे हैं। अगर इनकी रमज को समझ लें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कभी भजन के द्वारा, कभी सत्संग के द्वारा तो कभी दृष्टांत के द्वारा हम सबको सत्य की राह पर मोड़ने का सतत प्रयास किया। हम सब उनके ऋणी हैं। उस ऋण को हम उतार तो नहीं सकते, परंतु उनके मुखारविंद से उद्घाटित ज्ञान को मानव कल्याण के लिए प्रसारित करना हमारा दायित्व है। तो वही वाली बात सब जगह सत्य में जगने हुआ करती है और मैं तुम्हारे धाम के पीछे रात में करता हूँ। और वो रात में इस वीडियो के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रवाहित ज्ञान गंगा के अमृत जल में से कुछ बूंदों को समेटने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। उनके द्वारा बिखेरे गए नायाब मोतियों को ढूंढकर एक माला में गुथ देने हम सभी प्रेमी भाई बहनों का दायित्व है। उनकी दिव्य प्रेरणा से यह छोटा सा वीडियो आपके हाथों में है। आशा है आप इस वीडियो को देखकर कुछ समय के लिए उस अतीत को वर्तमान में ला सकेंगे जहां हम सब परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर उस दिव्य ज्ञान का रसपान करते थे। सत्संग की गंगा बहती थी जिसमें हम सब डुबकी लगाकर मन का मेल उतारने का सतत प्रयास करते थे। आज वो भौतिक शरीर तो अदृश्य है, परंतु हमारे हृदय पटल पर उनका ही राज चलता है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यह वीडियो उनके चरण कमलों में समर्पित है। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, हमने दुनिया से अलग घर बसा रखा है। जय सच्चिदानंद। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से और गुरुदेव के मुखारविंद से उनका गुणगान करते। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का एक नए वीडियो में। और हम आज हैं जय सच्चिदानंद सर्वधर्म संभाव योगाश्रम रियावन आश्रम पर, और आपसे हम मिलवाना चाहते हैं, आपकी मुलाकात करवाना चाहते हैं यहाँ के संत सद्गुरु श्री चरणदास जी महाराज से, और जानना चाहेंगे इस आश्रम की जो सिद्धांत है, जो लोगों के आध्यात्मिक सफ़र में ये आश्रम मदद कर रहा है, उसके पूरे इतिहास के बारे में, यहाँ के संत सद्गुरु जो पहले रहे हैं उनका जीवन परिचय हम जानना चाहेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन गुरुदेव। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गुरुदेव, जानना चाहेंगे ये जय सच्चिदानंद के क्या मायने हैं? ऐसे अपना कोड वर्ड है, कोड वर्ड, संस्था का कोड वर्ड है। बाकी जय सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद जी। सत्य को जानो, चित्त की शुद्धता करो जी, आनंद की प्राप्ति करो। अच्छा, तो ये कोड वर्ड जिक्र आता है कि जो पुराने संत सद्गुरु थे उन्होंने इस कोड वर्ड को लोगों में प्रचारित किया और भगवान का संबोधन करके इस आश्रम के सिद्धांतों को लोगों के मन में बैठाने के लिए शायद इस कोड वर्ड का इस्तेमाल किया था उन्होंने। हाँ। सीताराम दास जी महाराज ने। अच्छा, सीताराम दास जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि वे राजस्थान से थे। शाहपुरा, राजस्थान शाहपुरा से। ऐसे शाहपुरा तो अध्यात्म का गढ़ है यार। अच्छा अच्छा। वही कई रामचरित संप्रदाय है, और भी संप्रदाय वहाँ से निकले हुए हैं। रामानंद संप्रदाय वहाँ से निकली हुई है। जी जी जी। ब्रह्मलीन संत श्री सीताराम दास जी महाराज के बारे में हम थोड़ा और जानना चाहेंगे कि उनका जो बचपन का जो रुझान था वो किस प्रकार आध्यात्म से जुड़े हैं, किस प्रकार वो परमात्मा की भक्ति में प्रदत्त हुए, आप इसके बारे में अगर थोड़ा बताना चाहें। क्या शुरुआत में उनका जीवन था? इससे तो जीवन तो उनका, स्कूल जाते थे तब भी वहाँ तो संस्था का गढ़ था ना, इसलिए आना जाना होता था तो लगा उसी में रहा। स्कूल जाते थे भी वो लगा उसमें रहा। हाँ, वो शाम सुबह जाके बैठना सुनना। जी जी। वो कहते हैं पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। बस यही था। तो उनका जीवन भी संत सद्गुरुओं के वहाँ पे आवागमन शाहपुरा में रहा होगा, तो उससे वो जुड़ गए होंगे। एक किताब है उसमें जिक्र है कि वो नेपाल के कोई संत के संपर्क में आए थे।
लक्ष्मण दास जी। लक्ष्मण दास जी के संपर्क में आने पर उन्हें नाम भक्ति का मौका मिला, तो उनसे उनको नाम भक्ति का दीक्षा प्राप्त हुई जी। उसके बाद में वो शायद अलग अलग जगह पर प्रचारित और नाम भक्ति फैलाने के लिए भ्रमण के लिए भी निकले थे। बिल्कुल, वो रामानंद संप्रदाय से जुड़े थे। रामानंद संप्रदाय से तो इनका था कि सर्वधर्म संभाव, मतलब सभी मानव मात्र के लिए जी। तो इन्होंने कुछ छोटी मोटी जात वालों को उपदेश दिया हो गया जी जी। तो विवाद हो गया वो। अच्छा अच्छा। तो जटा थी, दाढ़ी थी साल, तो फिर उन्होंने बोल दिया ये तुम्हारी, ये तिलक, ये जटा तुम्हारी, मेरे को नहीं रहना। अच्छा, फिर अलग से इन्होंने मतलब उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाया। उसके बाद वो शायद माउंट आबू, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, तो वो कहाँ किस किस राज्य में? तो वो माउंट आबू ज़्यादा रहे वो। माउंट आबू में ज़्यादा, तो माउंट आबू में वो घूमते फिरते थे जी जी। प्रतापगढ़ बहुत रहे, ये आसपास गाँव में बहुत रहे। अच्छा। और इसी कारण वो रामला में भी रहे। अच्छा। हारमोनी बजाई, व्यास गादी भी की। अच्छा अच्छा। कुछ सत्संगे वो चर्चा भी करी, जिसको मतलब लगा वो उनसे जुड़ गया, बाकी कोई बात ही नहीं। तो उनका अंतिम दौर शायद प्रतापगढ़, राजस्थान के शायद प्रतापगढ़ और बरमंडल, टांडा, इस तरफ उनका अंतिम समय जो उन्होंने अंतिम में शुरू समय उधर गुजरा, उस तरफ गुजरा। हाँ, फिर बाद में ऐसे बहुत बड़ी मतलब मोटी कथा है। तो नहीं, आप बताइए, हम तो सुनना चाहते हैं, भक्तों को सुनाना चाहेंगे हम। आपने रोटियां बाबा था। अच्छा। यूपी के जी। उनका सत्संग मैंने सुना था जी। तो रानी गाँव में क्या था, अपने यहाँ भी हुआ था जी। नगरी में हुआ। तो वहाँ क्या था कि नगरी हुआ 4-5 दिन का प्रोग्राम था उनका। तो सरपंच साहब ने बोला कि यार माइक रुक ही करा, मेरे को माइक अपना संसार लगे जाएंगे कि अपना ने भी चाहती एक मन चीज़। तो जब माइक लगाने में लाने में वो थोड़ा करीब पहुंच गए, तो मैंने उनको पूछ लिया कि वो सत्संग में हमेशा बोलते थे कि ये लाइट वाला तुम्हारा लाइट है, किसी डीपी से कनेक्शन करवा लो। अच्छा अच्छा। तो आखिरी दिन मैंने पूछ लिया, उनको करीब पहुंच गया था ना जी। तो पूछने की हिम्मत हो गई। तो उन्होंने बताया कि मुझे गुरु का परमिशन नहीं है, बाकी सीताराम दास नाम है, बाबा लगता नहीं है, विद्वान है, और प्रतापगढ़ मानपुरा उस एरिया में रहता है जी। तो आप फिर रोटीराम बाबा से हाँ, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। फिर वहाँ से एक बेग साहब थे, उन्होंने भी जिक्र आता है नीमच के डॉक्टर बेग। हाँ, उन्होंने भी चर्चा करी। तो मैंने कहा कि उनको लाओ यार कहीं से। अच्छा। तो 81-82 में फिर यहाँ आए वो। रियावन उनका पदार्पण हुआ, उनके चरण रज यहाँ पर 1981-82 में। 81-82 में। तो सबसे पहले आपका संपर्क का क्या अनुभव रहा उनके साथ में? पहले सत्संग सुनिया मैंने उनकी, सत्संग यहाँ पे हुए। हाँ, और इतना विरोध था अच्छा अच्छा। कि जंगल में होती थी सत्संग, गाँव में नहीं होती थी। अच्छा। हाँ, हर नई चीज़ के विरोध में लोग आ ही जाते हैं। ये तो भगवान को नहीं मानते। अपने खोनारा पूर्व साइड में मगला, ऊपर मंदिर है नागबाजी रो, बाकी खोआ में जा रहे सत्संग होने में। अच्छा। 10-20 जने बस। अच्छा, नई चीज़ का इतना विरोध हुआ कि विरोध तो हर जगह हुआ। विरोध उनके सिद्धांतों का हुआ कि व्यक्ति विशेष का हुआ? सिद्धांतों का। सिद्धांतों का मुख्य क्या शिक्षा रही थी उनकी, क्या सिद्धांत थे? ये जो इसी अध्यात्म की। अच्छा, तो ऐसा वो ये मतलब भगवान को नहीं मानते। अच्छा। ये तो आखिर उनका सिद्धांत मतलब भगवान को नहीं मान रहे हैं, तो वो किस सिद्धांत पर उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया? भाई सत्य। सत्य, परमात्मा सत्य है, उस पर। अच्छा। तो बेग साहब का मुख्य सानिध्य प्राप्त हुआ, मतलब हाँ, बेग साहब चर्चा हुआ नहीं, फिर उनसे बोला कि उनको मुलाकात करवाओ यार। फिर इस कुटिया में कैसे आना हुआ? कुटिया तो ऐसे बना ली थी, बाकी वो 2-3 साल बाद ये मुकाम लगाया था उन्होंने। अच्छा। क्योंकि विरोध था काफ़ी ना, तो अपने घर ही सोते थे वहाँ। अच्छा। दिन में साइकिल से गाँव में घुमा करते और हम शाम को यहाँ सो जाते। हम ये 1-1.5 साल में बहुत अच्छा सत्संग माहौल रहा उस समय, बहुत बढ़िया, बेस्ट। ऐसी कोई और अच्छी, आप जिसे दुनिया की नज़र में हम चमत्कार कहते हैं, ऐसी कोई अनुभव है आपका उनके साथ में कि आपको लगा कि नहीं अब अंतिम जो लक्ष्य है यहीं से मिलेगा मुझे? एक बात कहूँ आपको जी, कि अपनी अपनी श्रद्धा अपने विश्वास पे है जी।
मेरे को उपदेश हुआ, मुझे हुआ ने फिर पापा को हुआ। और एक कल्चर का है रामचंद्र कपासिया, और मेरे से तो बोला उन्होंने कहा साधना से जुड़े हुए रहना अगर कुछ पाना है तो। क्यों मैं अच्छा गीता पे और रामायण पे मैंने अनुभव कराया कि वैसे रामायण ने कहा भी है कि नाम रूप गति अखत कहानी सबूते सुकरन जाए बखानी जी। नाम के बारे में, जो नाम जैसा जानो परमात्मा के, बाकी एक वही नाम है जो न जुबा से न तो बोलने में आता है न लिखने में आता है, उस नाम का अनुभव उन्होंने कराया। तो वो किसी विशेष धर्म ग्रंथ के बारे में भी उन्होंने सभी का स्वागत किया, सभी धर्म ग्रंथों का निचोड़ लेके वो सभी शिक्षा बढ़ाते। सभी ग्रंथों का, अच्छा। हर समाज के ग्रंथों का निचोड़ निकाला उन्होंने। हर समाज हुए हैं, कई भी संत पीर हुए हैं तो उनका सबकी शिक्षा का निचोड़ वो देते हैं, इसलिए सभी का मत एक ही है ना यार, सभी का मत एक ही है। सही बात है। किसने पानी को पानी बोल दिया, किसने आप बोल दिया, किसने वाटर बोल दिया, किसने नीर बोल दिया, बाकी है तो पानी ना। सभी महापुरुषों का यही तो है जी। भाई परमात्मा के विषय में किसने ज्योति बताया, किसने ज्योतिर्मय बताया, किसने स्वयं प्रकाश बताया, किसने परम प्रकाश बताया, किसने नूर इलाही बताया, बाकी बात तो वही एक ही ना। तो उनका अंतिम जो जीवन के जो ज्योति जो समाने के पहले यहीं रियावन कुटिया में ही उनका आश्रम या स्थान बना हुआ था। तो वो दिन बताइए जब उनका आखिरी जी देवलोक गमन हुआ, ब्रह्मलीन जब वो हुए थे, ऐसी कोई क्या कहानी? उस रात की घटना तो बहुत गजब किया। वही रात को 12-12:30 बजे, मतलब पहले उन्होंने तू शब्द का प्रयोग मेरे साथ में कभी किया ही नहीं। अच्छा। और उस टाइम में कहा कि तू बीड़ी छोड़ दे, मेरे को बीड़ी जला दे। अच्छा। पहली बार ये हुआ तो मैं तम्बाकू ये तम्बाकू खाना के बीड़ी उनको जला के दे दी। और सवेरे छोटी मोटी चर्चा हुई हमारे। बाकी कब की बात है, कौन से सन की बात होगी? 2001 की 2001 सितंबर महीना था। जी। उसके बाद में सवेरे 6:55 पे तो क्या संदेश दे गए वो दुनिया के लिए? संदेश तो बहुत दिया, लेकिन लोग उसको अपना उपयोग करे तब ना। संदेश तो बहुत बड़ा दिया, बहुत बड़ा धन दे गए वो जी। समाज उसको उपयोग करे तो ना। तो उस समय जो 2001 में जब वो अपना शरीर त्यागा उन्होंने, वो परमात्मा में विलीन हुए, ब्रह्मलीन हुए, तो उस समय कितने गांव के संगत संपर्क में थी उनकी? संगत तो घंटे 2 घंटे में सभी इकट्ठे हो गए थे। नहीं, उसके पहले उनका कितने गांव में संपर्क था? मतलब कहाँ की संगत यहाँ पर आती थी? जो अभी आ रही है ना, मुश्किल से 5-10 गांव बड़े होंगे। अच्छा। बाकी वही संगत है। वही संगत है। और कहाँ पे उनके और आश्रम में वो उपदेश देवयामंद है, मावता है, सेलाना में है। अच्छा। सेलाना में भी आश्रम है। वहाँ पे अभी कौन है? गद्दी सिंह समिति के सुब्रत है। समिति के सुब्रत है। और मुख्य समाधि रियावन में ही है। तो वो और एक मावता में भी आश्रम। मावता में भी। अच्छा। और कौन कौन से आश्रम में ऐसे उनके कार्यक्रम और कौन कौन से होते हैं जो वही कार्यक्रम को लाभ पहुँचे? हाँ, कार्यक्रम बांट रखे। अच्छा। गुरु पूर्णिमा सब जगह बनती है। हाँ। पुण्यतिथियाँ बनती है जी। गुरुवारी, संक्रांत सेलाना बनती है, और शिवरात्रि मावता। अच्छा। इस प्रकार कार्यक्रम बांट रखे हैं। अब आप थोड़ा सा आपके जीवन के बारे में भी जानना चाहेंगे। जो महाराज जी थे, उनके सद्गुरु थे, उनके संपर्क में आने के पहले आपका क्या रुझान था अध्यात्म के लिए? आपकी कब लक्ष्य तो था मेरा। लक्ष्य था मतलब नए महात्मा को ला के मंदिरों पर कथा करवाना, भागवत कराना, उनसे पूछना। ऐसा कई साल तक चलता रहा। अच्छा, रामलीला का प्रोग्राम खड़ा किया, पार्टी खड़ी करी। हाँ। सेंटर ने हमने की, कोई नकल नहीं की किसी की जी। सीरियल बना लिया। अच्छा। और 12-15 साल से पार्टी चलाई। अच्छे चल में कोई मिलेगा तो चर्चा होगी तो पूछेंगे। अच्छा। उस रामलीला के दौरान ही रोटी राम बाबा से आपकी मुलाकात हुई? हाँ।
और वहाँ से फिर उसी वो दौर- लिंक में जुड़ी उसी- और आप उसी दौर गुरुदेव में, के संपर्क में आए। तो हमारे जो जितने भी संगत है, जो प्रेमी हैं, जैसे मार्ग पे चलना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपका उपदेश है? जो चलता चले उनका उसका स्वागत है यार, क्या जी। और है इसीलिए है ना भैया, साधन इतना किया क्यों, इसीलिए तो किया है। हाँ, ये सब तामझाम सभी उसी के लिए। साधन है इसीलिए तो है ना। हम्म। बाकी अब उनकी मर्जी, अब क्या करें। और आने वाले आते भी है, बैठते भी है, रविवार सोमवार गुरुवार को अच्छा। आते हैं, आने वाले, ऐसी बात नहीं, बाहर गांव से आते हैं। यहाँ पर योग साधना वगैरह कुछ है करते शिविर हैं। वगैरह ऐसे लगते हैं या हफ्ते शिविर में, तो महीने भाई- में कोई तिथि विशेष? शिविर क्या लगे भाई, रविवार और गुरुवार कोई साधना में नहीं बैठे तो वहाँ क्या शिविर लगेगा। और एक बार लगाए मेरा 5-7 दिन का, अच्छा रहा। तो फिर मैं तो इसलिए आपको एक और कहना चाहूँगा, निवेदन भी करूँगा कि जो प्रेमी हैं, इस संसार के अंदर तो सब स्वार्थीपन उनको निभाना ही है, ताकि घर गृहस्थी चलाना है, सबके रिश्ते नाते भी हैं। ऐसा कोई कठोर उपदेश अगर आप देना चाहें कि वो संसार के काम भी करें और साथ साथ अध्यात्म के साथ भी चलते रहें, वैसे आपके प्रवचन और ये भाई तो है ही सही। ऐसे सत्संग में यही तो चर्चा होती है, और क्या। मतलब वो कैसे मैनेज करे अपने आप को कि वो जीवन को भी जिए और साथ साथ में अपने इस लक्ष्य की ओर भी, क्योंकि मनुष्य का जीवन बताया गया है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। बिल्कुल सही है। तो वो उनके लिए क्या उपदेश आप विशेष देना चाहेंगे कि भाई आपके जीवन को भी जियो, आप साथ साथ में स्वार्थ भी निभाओ और इधर परमार्थ में भी कदम बढ़ाओ? ये चर्चा तो होती है, हर सत्संग में होती है भाई, बाकी अपना है तब ना। अच्छा। और दोनों से काम एक साथ हो सकते, ये है ना, ये लाइन कोई बाहरी काम का विरोध पर ही करती है, कुछ नहीं भाई। जिसने सुमेन को समझ लिया ना, साथ लिया, उसके लिए क्या है, बोले 24 घंटा धंधा करने मस्ती से लगा रहा है यार। सही बात है। उसको समय का ही पता नहीं चल रहा है, और थकान का भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ का एहसास मन करता है और मन तो उसका कहीं लगा हुआ है ना। सही बात। बाकी ऐसा होता नहीं, लोग समझे क्या गांव का है या क्या है, ये बात अच्छा, है। गांव वो अपने हाँ, बीच का व्यक्ति अगर उपदेश देता है तो उसका महत्व तो थोड़ा कम महसूस होता है। बिल्कुल 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 होता है। अच्छा, ऐसा भी है कि परमार्थ में एक कहीं पे जिक्र आया है कि जिसके भाग्य में लिखा है वही इसको पा सकता है? देखो एक बात, ये बात तो सही है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। तो अच्छा तो सभी सुन रहे हैं, बाकी राम सुलभ कृपा- किसको होगी, उसकी कृपा होगी, उसी को सुलभ होगी। राम कृपा होगी तभी होगा, क्योंकि बाइबल में भी जिक्र आया है कि ये जितनी मेमने घूम रही है इनको ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो ऐसा है। बाकी आदमी का प्रयास होना अच्छा, तो हो सकता है, ऐसी बात थोड़ी है। वो प्रयास करे और प्रभु कृपा हो बिल्कुल होगी, तो आपका लक्ष्य प्राप्त करना बिल्कुल- आसान हो बिल्कुल होगा। चिंतन मनन उसका, उसके भाव, उसकी श्रद्धा उसके प्रति है, तो बिल्कुल वो समय जल्दी आ सकता है। अपन पे चौराहे पे पैदल जाएंगे, जी, टाइम लगेगा, जब वाहन से जाएंगे तो जल्दी पहुंच सकते हैं। तो चिंतन, हमारा चिंतन वाहन का काम करता है। मतलब वही जो गुरुदेव ने कहा था कि अपने लाइट के कनेक्शन को डीपी से जोड़ दो, वो ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय दिया, और निश्चित तौर पर जितने भी प्रेमी हैं वो इसका लाभ उठाएंगे और इस संस्था से जुड़ें। आपके आसपास अगर ऐसी संस्था है तो आप ज़रूर जुड़ें, ताकि आपका जो मनुष्य जीवन है वो सफल करने में आपको ये ऐसी संस्थाएं मदद करती है। धन्यवाद गुरुदेव। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत स्वागत आपका। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ यहाँ के पुराने प्रेमी संगत से, उनमें से आपका जो अनुभव है हम इनसे सुनेंगे, किस प्रकार ये गुरुदेव के संपर्क में आए और क्या अनुभव रहे। बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका संत सद्गुरु से दीक्षा लेने का क्या अनुभव रहा? सर्वप्रथम जब हम रामलीला कर रहे थे ना जी, उसके बाद जैसे गुरुजी ने बताया कि
रोटीराम महाराज ने बताया कि किसी अच्छे सदगुरु से डीपी से कांटेक्ट जुड़वा लो। जी। तो फिर इन्होंने ट्राई करके इनसे मिलवाया। तो इन्होंने सब जैसा बताया, 4 मुद्राएं बताई, जी। उन 4 मुद्राओं का पालन करो। अच्छा अच्छा। यह तो कभी नहीं कहा उन्होंने भगवान नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि ईश्वर सब एक है, चाहे कोई किसी को भी माने, ईश्वर सबका एक है। लेकिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये सब प्राथमिक पाठशालाएं हैं, ताकि यहाँ से मनुष्य ईश्वर की ओर अग्रसर हो। धर्म समभाव का मतलब ये है कि सभी धर्मों का समान आदर। इसमें यहाँ कोई जात पात की कोई वो नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। छूत का कोई है ही नहीं। मनुष्य का धर्म ही, हाँ, मनुष्य धर्म ही मनुष्य सबसे बड़ा होना धर्म चाहिए, है। मनोभाव वाली बात है। अच्छा अच्छा। तो आपकी सबसे पहली मुलाकात में आप पे क्या प्रभाव पड़ा उनका? जब आप उनसे उनसे जब हमने तर्क किया, अच्छा, उस तर्क से यहीं रियावन प्रभावित हुआ। रियावन में? रियावन में तर्क, जैसे उन्होंने सत्संग करी, सत्संग के बाद कि कोई नहीं बोला, लेकिन मैंने उनसे काफ़ी तर्क किया, तो उन्होंने इसे सटीक जवाब दिए, जिससे मैं उनसे प्रभावित हुआ। हाँ, क्योंकि एक पढ़ी लिखी बुद्धि जो होती है वो तो जगह ढूंढी लेती तर्क करने की, क्योंकि हर चीज़ का आकलन करके अगर उसे स्वीकार किया जाए तो बाद में हमें संशय कम होते हैं। तो क्या प्रश्न था आपका सबसे पहले, अगर आपको याद हो कभी तो? जो उन्होंने 4 मुद्राएं बताई, जी। उन 4 मुद्राओं का असर जीवन में पड़ता है। जैसे सांस के साथ शब्द दिया उन्होंने, अमृतपान के लिए जीविया का उपयोग करो, अनाद के लिए कान का उपयोग करो। ये सब बातें ऐसी बताई जो अपन को अनुभव तो था नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने बताया अपने को इस बात का रियलाइज हो गया, हाँ ये चीज़ें वाकई में सत्य है। सत्य। तो उसका फिर प्रचार प्रसार करने के लिए फिर आप प्रचार प्रसार करने के लिए तो मैं तो विशेष कहीं गया नहीं, इतना टाइम भी नहीं था, लेकिन सत्संग में कभी कभार बोल देता था मैं। अच्छा अच्छा। मौका मिलता सत्संग के माध्यम से तो बोलता था। आपका प्रेमी लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? प्रेमी लोगों के लिए यही संदेश है कि यहाँ कोई छुआछूत नहीं है, सभी आओ, सभी साधना में बैठो, सब शामिल भोजन करो और गुरु पूर्णिमा का मनाओ। उसके बाद गुरु पूर्णिमा के बाद जैसे गुरुजी ने बताया कि मकर संक्रांति है वगैरह, ये जो पहले, अब तो ठीक है गुरुजी की उम्र हो गई, पहले आपको मालूम ही है हर पूर्णिमा पर, न पूर्णिमा पर तो आज भी हो रहा है, पहले 8-10 दिन में भी भजन गायन वगैरह हो जाते थे। उसमें चाहे किसी भी समाज का हो, कोई भी हो, इन्वॉल्व हो जाता था। जी जी। होलिका पर तो पुलिस वाले तक यहाँ 1 घंटा 2-2 घंटा बैठे रहे। अच्छा। यहाँ इतना अच्छा माहौल, न किसी को कोई भले ये चाहे मोमेडन हो या हरिजन हो या आदिवासी हो या हिंदू या जाकर हो या सामान्य वर्ग का हो, किसी के साथ कोई छुआछूत नहीं। सर्वधर्म का अर्थ यही है, सर्वधर्म समभाव का बिल्कुल पालन किया जाता है। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इस सर्वधर्म योगाश्रम रियावन के पुराने प्रेमी श्री मुबारक जी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी। हम आपसे भी आपके अनुभव और गुरु से मिलाप का जो मौका था उसके कुछ पल आपसे हम साझा करेंगे। हाँ, जैसे आपने पूछा कि आपका इस तरफ कैसे रुझान हुआ, तो जब मैं स्टूडेंट था तो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था। मेरा एक दोस्त था बलवीर, तो वो गुरुजी से नाम दीक्षा ले चुका था। तो उसने क्या है कि जब इसके बारे में बात की तो थोड़ा रुझान बढ़ा, और बचपन से ही जब गुरुजी को पहली बार देखा तो उनकी सत्संग मैंने गांव में 2-3 जगह सुनी। क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय में? 14 साल 13 साल की एज होगी। अच्छा, स्कूल के टाइम की? हाँ, मैं 6ठी या 7वीं पढ़ता था उस समय। तो उनकी सत्संग बड़ी ही प्रभावशाली थी, क्योंकि वो इस तरह की बात कर रहे थे जो आम लोगों की समझ से थोड़ी सी ऊंची थी। क्योंकि दुनिया जो है वो धर्मांधता में उलझी हुई थी, समाजवाद में उलझी हुई थी, अंधविश्वास में उलझी हुई थी, और वो उस लेवल की बात करते थे जहाँ प्योर अध्यात्म यानी जो उपनिषद की शिक्षा है उसके बारे में गुरुजी बात कर रहे थे।
और वो आम लोगों की समझ से थोड़ी सी ऊंची थी, इसलिए लोग उनका विरोध भी करते थे। हालांकि उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की कि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। उनका तो ईश्वर में पूरा भरोसा था। वो तो ये बताते थे कि जो ईश्वर को जानने का जो तरीका है वो तुम्हारा गलत है। इसलिए कभी कभी लोगों को ऐसा लगता था कि वो ईश्वर के विरोधी है या इस तरह की बात कर रहे हैं जो हमारे समाज के हित में नहीं है। तो रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, इसके खिलाफ वो काफ़ी खुलकर बोलते थे और वो मूर्ति पूजा को जो है पहली सीढ़ी मानते थे। उनका कहना था कि आप मूर्ति पूजा करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूर्ति पूजा से आगे भी कुछ है। एक एग्जाम्पल अक्सर सत्संग में देते थे कि जैसे ही आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर में जैसे ही मूर्ति के सामने आप जाते हो तो जैसे ही आप मूर्ति के दर्शन करने के लिए जाते हो और आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्रकृति हमको प्रेरणा दे रही है कि हमारी यात्रा अंतर की ओर हो, क्योंकि मूर्ति ने अपना काम कर दिया। अब इसके आगे तुम्हें किसी सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। तो वो जो सत्संग बड़ी अच्छी लगती थी और कुछ इस तरह की स्टोरी भी शेयर करते थे वो, जो हमारे जीवन के लिए बड़ी लाभकारी होती थी। तो मैं उनसे थोड़ा प्रभावित हुआ, उनकी सत्संग को सुनने लगा, उनके पास में भी आने लगा। मतलब विशुद्ध तत्व ज्ञान उनका आधार था। उनका जो आधार था वो सारे ग्रंथों का निचोड़ था जी। चाहे वो रामायण हो, रामचरितमानस हो, कुरान हो, बाइबिल हो, वेद हो, उपनिषद हो, यानी उन सभी का जो सार है। क्योंकि अगर हम गीता की भी बात करें तो गीता में सबसे बड़ी जो बात कही गई है वो आत्मा के बारे में बात कही गई है ना, कि आत्मा ही सब कुछ है और आत्मा के बारे में ही वो ज्ञान है। क्योंकि गीता का मतलब भी यही होता है कि ईश्वर के द्वारा मनुष्य की जो महिमा गाई गई है वो गीता है। यूँ तो दुनिया में सारे लोग ईश्वर के लिए गीत गाते हैं, लेकिन गीता ऐसी है कि ईश्वर के द्वारा मनुष्य की महिमा गाई गई है, यानी कि आत्मा ही सब कुछ है। और गीता की सबसे बड़ी जो बात है उसमें अर्जुन और जो भगवान कृष्ण का जो संवाद होता है तो उससे एक बहुत ही प्यारा उपनिषद घटित होता है। यानी उपनिषद का मतलब होता है उप में नज़दीक, निषद में बैठना, यानी नज़दीक बैठकर उसको सुनना। तो इस तरह से अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार को जो भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया। और लास्ट में जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, यानी सभी धर्मों का परित्याग कर और मेरी शरण में आ। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं चले जाते हैं तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। अच्छा, मैं अब वो जानना चाहूँगा कि आपका जब सबसे पहले उनसे रूबरू जो आप हुए थे तो आपने सत्संग सुना था स्कूल के टाइम पर? स्कूल के टाइम पे जब आप थोड़े और परिपक्व हुए, बुद्धि का विकास हुआ, तब का ऐसी कोई अनुभव आपका उनके साथ में हुआ जो आपको आज भी याद है कि यार वो पल था जिसको मैं बार बार जीना चाहूँ? हाँ, जब मैं उनके करीब आता था, जब स्टूडेंट लाइफ में, फिर मेरी कॉलेज लाइफ हुई, कॉलेज में पढ़ता था, तो अक्सर वो जावरा से आते थे। तो लगभग मैं उनके साथ में बैठकर बस में आता था, एक ही सीट पर हम बैठते थे। जान पहचान हो गई थी? हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह से वो मुझे जानते थे और मैं कुछ आध्यात्मिक चर्चा भी उनसे करता रहता था, कुछ ऐसे सवाल पूछता रहता था। कभी कभी जैसे गुरुजी कहते थे कि वो परमात्मा का नाम लिखने और बोलने में नहीं आता। तो थोड़ा सा लगता था कि यार जितने भी नाम हम सुनते हैं वो तो सब लिखे जा सकते हैं और सब बोले जा सकते हैं, तो ऐसा क्या है जो लिखने और बोलने में नहीं आता। लेकिन जब गुरुजी से दीक्षा ली तो उस नाम का पता चला कि हाँ, ऐसा भी कुछ होता है जो लिखने और बोलने में नहीं आता है। तो उस ज्ञान से रूबरू हुए, क्योंकि ये एक थोड़ा सा लंबा सफ़र है। यानी मेरी स्टूडेंट लाइफ पूरी हो गई, उसके बाद में नवेली के अंदर मेरी शिक्षाकर्मी में सर्विस हो गई, तब भी मैं उनके पास में आता जाता रहता था। तो मैं उनसे सवाल करता रहता, लेकिन कभी मैंने उपदेश लेने के लिए सोचा नहीं था। अच्छा। तो मुझे कुछ इस तरह की घटनाएं घटी है ना, जो बड़ी रूहानी घटनाएं थी है ना, उसका जिक्र तो मैं यहाँ नहीं करूँगा है ना, और उन्हीं घटनाओं ने मुझे प्रेरित किया। अच्छा, जो आपने बताया कि आपका उपदेश लेने का विचार बाद में आया, हाँ, तो क्या आप, क्योंकि आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसमें आपकी वो कुछ ऐसी मान्यताएं थी या क्या, मतलब? हाँ, देखो बड़ा एक क्रांतिकारी कदम भी होता है कि नहीं, मैं शुरू से सर्वधर्म संभाव में विश्वास करता था।
इसलिए मुझे ज़्यादा धार्मिक कट्टरता शुरू से पसंद नहीं थी। मैं कट्टरता में विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये समझ चुका था कि धर्म जो है वो मानव मात्र के लिए एक ही हो सकता है, अलग अलग तो हो ही नहीं सकता। अलग अलग पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन धर्म तो सभी का एक होता। और विशेषकर उस बात को गुरुजी के उस एग्ज़ाम्पल ने और अच्छा बल दे दिया कि वो एक एग्ज़ाम्पल देते थे कि जैसे कि एक पिपरमिंट की जो गोली आती है ना, वो मीठी लगती है, उसी तरह से उस शक्कर से और भी चीज़ें बनाई जाती हैं और वो सब मीठी लगती है ना। तो मीठा लगना उसका गुण है ना। तो जैसे कि पिपरमिंट का जो या शक्कर का जो गुणधर्म है वो मीठा लगना है, तो इसी तरह से धर्म जो है वो एक अलग चीज़ है ना। तो लोग हम धर्म को समझ नहीं पाते, संप्रदाय को धर्म समझ लेते हैं, और धर्म तो मानव मात्र का एक है, क्योंकि हम सब सांस लेते हैं, सबके अंदर वो चेतना है ना। हम सब जीते हैं और एक दिन सब मर जाते हैं। सही बात है। तो इस तरह से इस ज़िंदगी में हम रूहानियत की तरफ किस तरह से मुड़ें, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने अनुभव साझा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हमने जाना सर्वधर्म योगाश्रम रियावन के मूल सिद्धांतों को, गुरुदेव के बारे में, वर्तमान गुरुदेव के बारे में, यहाँ के जो प्रेमी जो यहाँ पर संगत है उनके अपने अनुभव के बारे में। और ये वही अनुभव है जो सुनने के बाद खुद महसूस करें तो उसका आनंद ही अलग है। क्योंकि जो मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है इस पृथ्वी पर प्रकट होने का, उसको अगर सक्सेस उसको पाना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो चल के देखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जितने भी प्रेमी संगत है और जो बाहर से भी सुन रहे हैं, वे सब किसी न किसी संस्था से ज़रूर जुड़ें। और अगर ये संस्था आपके नज़दीक है तो आप यहाँ पर भी अपनी जिज्ञासाओं को शांत करें और यहाँ पर पधारें। जय सच्चिदानंद।